बहुत पुरानी बात है। कोहे दामन के दामन में एक खूबसूरत गांव बसा हुआ था जिसका नाम सब्ज नगर था। उस गांव की हरियाली और खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे क्योंकि वहाँ एक नदी बहती थी जिसका पानी मोतियों की तरह साफ और ठंडा था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम कासिम था और दूसरे का नाम उमर। दोनों बचपन के दोस्त थे, मगर दोनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। उमर एक गरीब किसान का बेटा था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला नौजवान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक इत्मीनान रहता था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो कुछ मिलता उसमें खुश रहता। दूसरी तरफ कासिम एक ताजिर का बेटा था। वो अमीर तो था, मगर उसके दिल में लालच का बीज बोया हुआ था। उसे हमेशा यही फिक्र रहती कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा की जाए। वो अक्सर उमर का मजाक उड़ाता और कहता कि उमर, तुम सारी जिंदगी इस मिट्टी में मेहनत करते रह जाओगे। देखना, एक दिन में इतना अमीर बन जाऊंगा कि पूरा गांव मेरे इशारों पर चलेगा। उमर हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता कि कासिम, असल दौलत दिल का सुकून है। मालो दौलत तो आनी जानी चीज है। वक्त गुजरता गया और फिर गांव पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। बारिशें होना बंद हो गईं। वो हरा भरा गांव वीरान होने लगा। नदी खुश्क हो गई और कीनुओं का पानी सूख गया। जानवर प्यास से मरने लगे और खेतों में धूल उड़ने लगी। गांव के लोग परेशान होकर यहाँ वहाँ पानी की तलाश में भटकने लगे। उमर और कासिम के घरों में भी पानी खत्म हो चुका था। एक दिन उमर ने कासिम से कहा कि दोस्त, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक ऊंची पहाड़ी के पीछे एक पुराना चश्मा है जो कभी नहीं सूखता। आओ हम वहां जाकर देखते हैं, शायद हमारे गांव के लिए पानी मिल जाए। कासिम पहले तो हिचकिचाया क्योंकि वो आराम पसंद था, लेकिन प्यास की शिद्दत ने उसे मजबूर कर दिया। दोनों दोस्तों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ता बहुत दुश्वार था। जंगल घुना था और हर तरफ खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही थीं। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। अचानक उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ मिला। वो प्यास से तड़प रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और होंठ खुश्क हो चुके थे। उमर फौरन रुक गया। उसके पास अपनी मशकीज़े में सिर्फ 2 घूंट पानी बचा था। उमर ने सोचा कि अगर मैंने ये पानी पी लिया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये बुजुर्ग मर जाएगा। बगैर किसी हिचकिचाहट के उमर ने वो पानी उस बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दिया। आसिम ये देखकर चिल्लाया कि तुम पागल हो गए हो उमर, वो पानी हमारी जिंदगी बचा सकता था, तुमने उसे जाया कर दिया। अब हम भी प्यास से मर जाएंगे। उमर ने नरमी से कहा कि आसिम, किसी की जान बचाना अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह मदद करेगा। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने पानी पिया, उसके चेहरे पर एक नूर आ गया। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला कि नौजवान, तुम्हारा दिल सोने का है। तुमने अपनी जरूरत पर मेरी जरूरत को तरजीह दी। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूँ जो तुम्हें जिंदगी के चश्मे तक ले जाएगा। बूढ़े ने एक खुफिया गार की तरफ इशारा किया। दोनों दोस्त उस गार में दाखिल हुए। अंदर का मंजर हैरान कुन था। वहाँ हीरे और जवाहरात की तरह चमकते पत्थर थे और दरमियान में एक चश्मा बह रहा था। लेकिन ये कोई मामूली चश्मा नहीं था। चश्मे के पास एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था कि ये जादुई चश्मा है। इसका पानी पीने से प्यास बुझेगी और जिस बर्तन में ये पानी डाला जाएगा, अगर नीयत साफ हो तो वो बर्तन सोने का बन जाएगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक लेना, वरना अंजाम बुरा होगा। उमर ने अल्लाह का नाम लिया, पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने अपने मिट्टी के बर्तन में पानी भरा ताकि गांव वालों के लिए ले जा सके। जैसे ही पानी मिट्टी के बर्तन में गया, वो बर्तन खालिस सोने का बन गया। उमर हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसने सोचा कि ये सोना बेचकर मैं गांव में नया कुआं खुदवाऊंगा। दूसरी तरफ कासिम की आंखों में लालच की चमक आ गई।
اس نے سوچا کہ اگر میں بار بار پانی بھروں اور گراتا جاؤں تو میرے پاس ڈھیر سارا سونا جمع ہو جائے گا۔ قاسم نے فوراً اپنی جیب سے ایک بڑا تھیلا نکالا اور پانی بھرنے لگا۔ عمر نے اسے روکا اور کہا کہ قاسم رک جاؤ، تختی پر لکھا تھا کہ لالچ مت کرنا، یہ پانی گاؤں والوں کی زندگی بچانے کے لیے ہے، تمہاری دولت بڑھانے کے لیے نہیں۔ لیکن قاسم پر لالچ کا بھوت سوار تھا۔ اس نے عمر کو دھکا دیا اور بولا، تم بیوقوف ہو عمر، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، میں تو سارا پانی لے جاؤں گا۔ قاسم نے جیسے ہی حد سے زیادہ پانی بھرنے کی کوشش کی، اچانک چشمے کا پانی سیاہ ہو گیا اور ابلنے لگا۔ غار میں زلزلہ آ گیا۔ ایک بھاری آواز گونجی کہ جس نے قدرت کے تحفے کی قدر نہ کی اور لالچ کیا، وہ اسی غار میں ہمیشہ کے لیے قید رہے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاسم کے پاؤں پتھر کے ہونے لگے۔ وہ چلایا کہ عمر بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں ہل نہیں سکتا، اس کا سونا بھی کوئلے میں تبدیل ہو گیا۔ قاسم رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے زندگی چاہیے۔ عمر جو غار کے دروازے پر تھا واپس پلٹا۔ اس کا دل اپنے دوست کو چھوڑنے کو نہیں مانا۔ اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے دوست کو معاف کر دے، یہ نادان ہے۔ عمر نے چشمے کا تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا اور قاسم کے پتھر بنتے ہوئے پیروں پر ڈال دیا۔ چونکہ عمر کی نیت صاف تھی، اس پانی نے اثر دکھایا۔ قاسم کا جسم دوبارہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا سارا سونا راکھ بن چکا تھا۔ قاسم اپنی جان بچ جانے پر شرمندہ بھی تھا اور شکر گزار بھی۔ دونوں گاؤں واپس آئے۔ عمر نے وہ سونے کا برتن بیچا اور اس رقم سے گاؤں میں گہرا کنواں کھدوایا۔ کچھ ہی دنوں میں پانی نکل آیا اور گاؤں دوبارہ سرسبز ہو گیا۔ قاسم اب بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں کی مدد میں لگا دی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ انسانیت اور مدد ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ نیت کی صفائی اور دوسروں کی مدد انسان خدا ہے کو اصل کامیابی دیتی ہے۔